सो हेलो एवरीवन गाइस, स्टार्ट करते हैं आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो देखो अपना स्ट्रिंग का आज ये 6 क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे मैंने 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चंस में हमने कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, सो आज देखो यार, आज काफ़ी फेमस क्वेश्चंस हम लेने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस अमेजोन में पूछा गया है, फ्लिपकार्ट और गूगल में पूछा गया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से यार। ठीक है, सो देखो क्वेश्चंस का नाम क्या है, काउंट एंड से। ठीक है, तो देखो यार, काउंट एंड से तो बोल रहा है। ठीक है, सो मतलब इसका मतलब क्या है ये पढ़ते हैं। देखो ये मतलब जो डिस्क्रिप्शन है काफी कंफ्यूजन है। ठीक है, बट स्टिल मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, देन एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। ठीक है, सो देखो, द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग्स डिफाइंड बाय द रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, मतलब देखो रिकर्सिव फार्मूला मतलब पहले ही रिकर्सिव फार्मूला बोल दिया है। ठीक है, काउंट एंड से, देखो काउंट एंड से 1 मतलब ये बोल रहा है काउंट एंड से कि अगर तुम 1 डालोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। मतलब स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, डबल कोड का यूज किया गया है तो तुम्हें पता है स्ट्रिंग है। ठीक है, काउंट एंड से n इज द रन लेंथ इनकोडिंग ऑफ द काउंट एंड से n-1। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो n की वैल्यू निकलेगी वो विद द हेल्प ऑफ n-1 निकलेगी। ठीक है, सो देखो यार, इसको पढ़ने के बजाय मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, सो देखो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसने n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, n की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, काउंट करना है एंड से मतलब काउंट करना है और लिखना है, मतलब बोलना है। काउंट ऑन से का मतलब तो आप समझ ही रहे हो। देखो तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 1 होगी तो आंसर 1 होगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 होगी, जब 2 होगी तो इसकी वैल्यू 1 1 होगी। ठीक है, और काउंट की वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू 2 1 होगी। काउंट की वैल्यू 4 होगी तो इसकी वैल्यू 1 2 1 होगी। ठीक है, अब देखो कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि सपोज कर लो, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखो हमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कर लो ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, और n की वैल्यू 2 है। ठीक है, n की वैल्यू मैं लिखता हूँ 3 है। ठीक है, और n की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये वैल्यू है। ठीक है, ये सब वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो सपोज कर लो, अब हम क्या करूंगा, मैं सिंपल करूंगा। आपको पता है ये n की वैल्यू अगर 1 है तो ऑलरेडी अपना आंसर 1 होगा। 1 होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही बता दिया है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, सो मैं डायरेक्टली इसके सामने यहाँ पे मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा। ठीक है, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखता हूँ। तो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग, तो तुम इसको स्ट्रिंग ही एज्यूम करना। ठीक है, ये स्ट्रिंग ही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही लिखूंगा। तो n इज इक्वल टू 1 है तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा। 1 अपना डायरेक्टली आंसर होगा। ठीक है, जब मैं n इज इक्वल टू 2 का निकालने जाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन रिकर्सन का है। ठीक है, तो जब मैं n इज इक्वल टू 2 का निकालने जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर जाऊंगा, मतलब मैं n-1 के पास जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं n-1 के पास जाऊंगा। ठीक है, n-1 मतलब 2-1 क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो मैं ऊपर जाऊंगा और जाके देखूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर यही है ना, 1 है। 1 है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 1 1 बार आया है, मतलब तुम खुद देखो, पहले काउंट कर लो 1 की वैल्यू, इसमें टोटल कितने 1 है, 1 है, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मतलब 1 1 मतलब हम पढ़ेंगे कि 1 1 मतलब एक जो 1 है एक बार आया है। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यार, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कि देखो अगर 1 है तो 1 की काउंट क्या है, 1 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, कितनी बार आया है 1, 1 बार आया है। ठीक है, कितनी बार आपको काउंट करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना। एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि 1 है। ठीक है, तो तुम इसको कैसे पढ़ोगे, इसमें पहले काउंट करो एंड देन से, देखो क्वेश्चन ही बोल रहा, तो काउंट क्या करेंगे भाई, 1 1 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब कौन आया है, 1 आया है। ठीक है, तो 1 1 बार आया है। ठीक है, तो यही इसकी आंसर हो जाएगी। n इज इक्वल टू 2 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, समझे। अब देखो जब n इज इक्वल टू 3 का निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, फिर से n-1 के पास जाऊंगा, n-1 के पास जाऊंगा। ठीक है, n-1 के पास मैं गया, फिर से मैं क्या बोलूंगा यार, मैं बोलूंगा ठीक है, अब मैं अब इसको पढ़ूंगा,
मैं अब इसको पढ़ूंगा। मैं इसको कैसे पढ़ूंगा यार, कि जो 1 है वो 2 बार आया है, जो 1 है वो 2 बार आया है, तो काउंट को पहले लिखूंगा, 2 बार आया है। कौन आया है? 1 आया है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में तुमको मैं समझा रहा हूं। ठीक है, 2 बार 1 आया है। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूं, क्योंकि देखो यार रिकर्सन क्या है, रिकर्सन का मतलब सिंपल है यार, कि आप अपने सब प्रॉब्लम से आप प्रॉब्लम पूछो और सॉल्व करो। तो देखो मैं सिर्फ ऊपर जा रहा हूँ, सिंपल n-1 के पास जा रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट है, मैं उससे अपना रिजल्ट निकाल दूंगा। तो मैंने ऊपर गया और मैं निकाल लिया कि 2 बार 1 आया है। ठीक है, एंड सिमिलरली मैं इसके बाद क्या करूंगा, इसके बाद क्या करूंगा, फिर से अगर n इज इक्वल टू 4 का निकालना है तो मैं सिंपली यार ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। ठीक है, ऊपर जाऊंगा इसके। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, फिर से अब इसको पढ़ूंगा, अब मैं इसको पढ़ूंगा। ठीक है, अब इसको पढ़ूंगा, क्योंकि मैं इसको लेके आ गया, तो मैं इसको पढ़ूंगा कि अब तुम क्या पढ़ोगे, 2 कितने बार आया है, 2 एक बार आया है, तो मैं लिखूंगा 1 एक बार 2 आया है, सिंपल। और 1 कितने बार आया है, तो मैं लिखूंगा एक बार 1 आया है। ठीक है, सो देखो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, ये फाइनल आंसर बना है 1 2 1। तो मतलब ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है यार, क्वेश्चंस बोल रहा है कि ये हमें n की वैल्यू देगा और हमें nth 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 मतलब nth रिजल्ट रिटर्न करना है। मतलब ये nth ये है तुम्हारा nth होगा। ठीक है, तो तुम्हें बिल्ड करना पड़ेगा सॉल्यूशन। मान लो n की वैल्यू यहाँ पे क्या 100 भी हो सकती है, 100 भी हो जाएगी। ठीक है, तो तुमको ऐसे ऐसे प्रोसेस जाना पड़ेगा, आगे प्रोसेस जाना के तब n इज इक्वल टू 100 वैल्यू निकलेगी। ठीक है, सो क्वेश्चन यही बोल रहा है यार कि वो n की वैल्यू दे रहा है और तुम इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा, सिंपल। ठीक है यार, सो देखो यार तुम, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये तो तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कुछ नहीं करना यार। मैं रिकर्सन कॉल करूंगा, मैं बोलूंगा भाई तू मुझे n-1 से रिजल्ट दे, उसके बाद मैं प्रोसेसिंग करूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। ठीक है, तुम प्रोसेसिंग का कैसे करोगे यार, देखो प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ यार, मतलब हम प्रोसेस करेंगे, अपने रिजल्ट को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस करने का मतलब कि जब हम ऊपर जाएंगे तो ये हमको मिलेगा, तो इसको प्रोसेस करना पड़ेगा ना यार। ये 2 1 कैसे आया, ये 1 2 1 1 कैसे आया। ठीक है, तुमको ऊपर जाके काउंट करना पड़ेगा। क्या काउंट करना पड़ेगा, अगर मैं तुमको यहाँ पे बताऊं कि इससे ये कैसे आएगा, तो मैं ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है ना। ठीक है, मैं क्या करूंगा यार, इस स्ट्रिंग पे मैं चलाऊंगा, मतलब एक तुम बोल सकते हो कि हर बार एक कैरेक्टर को लूंगा मैं। सपोज कर लो ये स्ट्रिंग है, याद रखना ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये सब स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग होगा अपना। ठीक है, ये स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यार, हर बार ऊपर जाऊंगा। ठीक है, और एक मतलब कैरेक्टर को काउंट करूंगा। ठीक है, मतलब सपोज कर लो अगर 2 1 है हमारे पास, तो मैं 2 को लूंगा। ठीक है, 2 को लूंगा। ठीक है, और 2 देखूंगा इसमें कितने बार है, तो 2 एक बार है, तो इसकी काउंट 1 लिख दूंगा। ठीक है, एक लिख के और बोल दूंगा कि ये 2 की वैल्यू है। मतलब देखो काउंट हमेशा हम आगे लिखेंगे, काउंट हमेशा पहले लिखेंगे और देन एक्चुअल वैल्यू लिखूंगे, एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा, एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, सो यार ये कुछ नहीं था। ठीक है, बस तुमको ये समझना था कि ये रिकर्सन का क्वेश्चन है, और कुछ नहीं यार। सिंपल हम थॉट प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, हर बार जाएंगे और काउंट करेंगे। ठीक है, काउंट को पहले इंसर्ट करेंगे, हमेशा याद रखना, काउंट को पहले इंसर्ट करेंगे और देन एक्चुअल वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना गाइस। सो देखो यार अब चलते हैं, आई थिंक आई होप यार ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बस तुम्हें ये इंपॉर्टेंट था कि तुम रिकर्सन कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे रिकर्सन को लिखोगे, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है, प्रोसेस कैसे करोगे चीज़ों को वो। ठीक है, सो देखो यार चलते हैं और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कोड करते हैं लीड कोड पे। ठीक है, और देखो यार रिकर्सन मोस्टली लोगों को यार टफ लगता है, तो मैं रिकर्सन पे एक सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अपने 10 डेज का सीरीज प्लान कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, और उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हम रिकर्सन सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से रिकर्सन को भी सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं यार। देखो
ये क्वेश्चंस आज का है, तो इसको पहले डन मार्क करते हैं कि भाई ये भी क्वेश्चंस हो गया अपना। ठीक है गाइस, और चलते हैं और इसको भी कोड करते हैं। ठीक है गाइस, तो यार ये क्वेश्चंस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल में आया है। तो यार देखो, ये जब क्वेश्चंस आया है ना, इसका मतलब तुम्हारा रिकर्सन स्किल्स वो चेक करना चाहता है, वो तुम्हारा रिकर्सन का स्किल्स चेक करना चाहता है इंटरव्यूअर। ठीक है, तो चलो यार, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना थॉट प्रोसेस। अपना थॉट प्रोसेस सिंपल था भाई, कि अगर n की वैल्यू 1 है तो भाई मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दूंगा, 1 रिटर्न कर दूंगा। जो क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि भाई अगर n की वैल्यू 1 है तो डायरेक्टली तुम 1 स्ट्रिंग रिटर्न कर देना। ठीक है भाई, मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखो यार, कहने का मतलब अब क्या मैं क्या करूंगा, दूसरा क्या था, ठीक है, अब दूसरा क्या था कि मैं भाई बोलूंगा, किससे किससे बोलोगे, किससे बोलोगे, मैं रिकर्सन से बोलूंगा, रिकर्सन तुम मुझे n-1 का रिजल्ट लेके आओ, n-1 का रिजल्ट लेके आओ। तो ये n-1 का लेके आएगा। ये n-1 क्या था यार, ये हम ऊपर जा रहे थे। n-1 का मतलब क्या, तुम ऊपर जा रहे हो, ऊपर, यहाँ पे ये जो हम ऊपर कर रहे थे ना अपना, ये देखो, मतलब n की वैल्यू 2 है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, 1 के पास जा रहा हूँ और इसको ला रहा हूँ। तो ये इसको ला के अब क्या करूंगा, अब प्रोसेस करूंगा। ये कैसे आएगा 1 1, इसके लिए तो देखो 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम 2 का एग्जांपल यहाँ पे लोगे तो भाई 1 यहाँ पे आ गया, मैं ऊपर गया और अपना रिजल्ट यहाँ पे ला दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रोसेस करूंगा, प्रोसेस करूंगा। ठीक है, प्रोसेस करूंगा। ठीक है, सो प्रोसेस कैसे कर रहा था मैं प्रोसेस के लिए क्या करूंगा यार, एक फंक्शन, एक आंसर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, आंसर। ठीक है, और सॉल्व नाम रख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस करके अपने आंसर देगा और मैं डायरेक्टली अपना आंसर रिटर्न करूंगा। ठीक है, आंसर क्या होगा यार, आंसर समझ रहे हो ना, आंसर क्या आएगा, अगर तुम ऊपर गए हो n इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे 2 था तो तुम 2 - 1 1, ऊपर गए तुम और 1 गए, 1 ये है, ये हिट करेगा, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, उसके बाद तुम प्रोसेस करोगे कि 1 कितनी बार आया है, तो तुम कैसे काउंट करोगे यार, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो ठीक है, अब चलो फंक्शन लिख देते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा सॉल्व। ठीक है, और ये स्ट्रिंग ले रहा है एस। ठीक है, और एक आंसर अपना यहाँ पे मतलब टेम्प रख लो, टेम्परेरी वेरिएबल, एक स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है यार, स्ट्रिंग बिल्डर मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर थोड़ी एफिशिएंट होता है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग इन जावा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता है बार बार। ठीक है, अब देखो यार, सिंपल मैं जाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 एस डॉट लेंथ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल एक काउंट मेंटेन कर दूंगा, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कैर सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई। ठीक है, मैं अब इसको, इस सी एच को पकड़ूंगा और जब तक आई की वैल्यू लेस देन डॉट लेंथ ना हो जाए, एंड और सी एच की वैल्यू इज इक्वल टू है अगर एस डॉट कैरेट ऑफ आई का, तो मैं क्या करता रहूंगा, काउंट को प्लस प्लस करूंगा और आई को प्लस प्लस करूंगा। यही था ना यार, थॉट प्रोसेस अपना क्या था, काउंट को प्लस प्लस करना और बढ़ते जाना, मतलब कॉन्जिक्यूटिव कितने कैरेक्टर हैं, समझ रहे हो ना। यहाँ पे देखो, ये बताओ यहाँ पे कैसे आएगा, ये 1 कितने बार आया है, 1 बार आया है, और कौन आया है, 1 आया है, तो मतलब पहले काउंट को इंसर्ट करूंगा। तो देखो मैं सिंपल क्या करूंगा, जब ये लूप ओवर होगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, टेम्प डॉट अपेंड, अपेंड कर दूंगा भाई काउंट। मैंने तुमको पहले भी बताया कि पहले हम क्या इंसर्ट करेंगे, काउंट को इंसर्ट करेंगे, और देन वो कौन सा इंटीजर है, मतलब कैरेक्टर है, यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा ch है, ch है, मतलब कितनी बार आया है और कौन आया है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कितनी बार आया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ठीक है, कौन आया है, सिंपल लैंग्वेज में यार, कौन आया है, सिंपल। ठीक है, कौन आया है, और सिंपल, उसके बाद भाई लूप ओवर होगा, लूप ओवर होगा। ठीक है, लूप ओवर होगा तो मैं सिंपल आंसर डॉट एट जो टेम्प है तुम्हारा, टेम्प डॉट, टेम्प को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे सेंड कर दूंगा, यहाँ पे इस फंक्शन के पास। सो हम अपना यहाँ पे आ जाएगा आंसर, आंसर आके मैं रिटर्न कर दूंगा यार, सिंपल। तो यार देखो, ये रिकर्सन, तुम्हें रिकर्सन पे
फेथ रखना पड़ेगा। रिकर्सन क्या है? फेथ है यार। देखो यार, फर्स्ट टाइम मैंने भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया था यार। जब मैं इस क्वेश्चंस को आई थिंक मैंने यार 2023 में सॉल्व किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यार उस टाइम मैं भी नहीं सॉल्व कर पाया था, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि यार उतना मेरा भी रिकर्सन स्ट्रांग नहीं था। बट यार आपको भी पता है यार, प्रैक्टिस मेक द थिंग्स परफेक्ट, पता है ना। तो यार ऐसे प्रैक्टिस करते गया तो आज आज यार मतलब चीजें एक ही बार में लॉजिक हिट हो गया कि हाँ भाई हो क्या रहा है, ठीक है। तो हमेशा यार थॉट प्रोसेस अपना क्लियर करो और हमेशा जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो उससे कुछ सीखो, ठीक है। ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहिए यार, ठीक है। कहने का मतलब यार, ब्लाइंडली अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यार यू आर लाइक डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। सो देखो यार ये क्या बोल रहा है कि 1 to n इज इक्वल टू 4 है, 1 to 1 1 आना चाहिए, बट हम क्या दे रहे हैं इसको रिजल्ट में, काउंट एंड से n इज इक्वल टू n-1 को मैंने कॉल किया। मैंने बोला भाई अगर n की वैल्यू 1 है तो रिटर्न दिस, ठीक है, अदरवाइज दिस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो मैंने क्या, जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट, क्या रॉन्ग जा रहा है, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सो काउंट की वैल्यू यार 0 है यहाँ पे, ठीक है। मैंने काउंट की वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया है, ठीक है। मैंने एक कैरेक्टर लिया h डॉट कैरेट ऑफ आई। मैंने चेक किया कि भाई i की वैल्यू हमेशा h डॉट लेंथ होना चाहिए, मतलब i की वैल्यू छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके, एक मिस्टेक हम यहाँ पे ये कर रहे हैं यार, एक मिस्टेक ये कर रहे हैं कि हम i को यहाँ पे माइनस माइनस भी करना है। माइनस माइनस क्यों करना है यार, ठीक है, क्योंकि हमें यार देखो जब ये लूप ब्रेक होगा ना, जब ये लूप ब्रेक होगा ना तो ये एक कैरेक्टर स्किप करके जाएगा। मतलब ये कब ब्रेक होगा, अगर ये हिट नहीं हो रहा है, ये हिट नहीं हो रहा है तो ये हिट होगा, ठीक है। तो जब ch इज नॉट इक्वल टू h डॉट कैरेट ऑफ आई होगा तब ये लूप ब्रेक होगा ना, समझ रहे हो ना। जब ch की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू h डॉट कैरेट ऑफ आई होगा तब ये लूप ब्रेक होगा, ठीक है। तो यार ये जो ये कैरेक्टर स्किप हो रहा है इसको हमको लेना भी है ना यार, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अपना ये एरर आ रहा था, ठीक है। तुम जब इसको कोड को ड्राई रन करोगे ना, देन आप तुमको बेटर वे में समझ में आएगा कि ये मैं माइनस माइनस यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप यार तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। सबमिट हो गया यार, ठीक है। कोई भी डाउट हो यार कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। और प्लीज यार इसको ड्राई रन करना, तुम बहुत कुछ सीखोगे यार, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ। रिकर्सन अगर तुम्हारा थोड़ा भी वीक है ना, सो टू बी ऑनेस्ट यार प्लीज इसको ड्राई रन करना तुम, ठीक है। और उसके बाद कोई तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है तुम मुझसे पूछो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।